हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन द मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। ठीक है, ट्रेंड मतलब जो कि चीज़ें चली आ रही है, मतलब पहले जो सिचुएशंस थी उनमें चेंज होकर के कोई किसी नई चीज़ का आ जाना। ठीक है, जैसे क्लॉथिंग में और बहुत सारी चीज़ों में हर एक चीज़ का अपना एक ट्रेंड होता है। ठीक है, तो ऐसे मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में भी कुछ ट्रेंड्स हुए। जो बिफोर इंडिपेंडेंस कंडीशंस कुछ और थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ और, एंड देन करेंट सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी, सिनेरियो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो इनमें फर्स्ट हम देखते हैं चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, वेरिएशंस इन फैमिली लाइफ स्टाइल। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर तो क्या होता था, पहले के टाइम पर जॉइंट फैमिली पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, बट अभी करंट सिचुएशन में क्या है, न्यूक्लियर फैमिली जो है वो ट्रेंड में है। ओके, जो फैमिली की लाइफ स्टाइल है उस पर भी काफ़ी वेरिएशंस आ चुके हैं। Then it has altered healthcare priorities for maternal and child health nurses. तो जो maternal and child health nurses थी, according to changes in life style और priority need के according सेवाओं में भी क्या किए गए, चेंजेस किए गए। और जो है मतलब जिस चीज़ की नीड है वो सेवा, वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाए, इस पे फोकस किया गया। टुडे क्लाइंट एडवोकेसी एंड इंक्रीज्ड फोकस ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड न्यू नर्सिंग रोल्स आर वेज इन विच नर्सेज हैव अडॉप्टेड टू दीज चेंजेस। और जो नर्सिंग पर्सनल थे उन्होंने भी ये सारे जितने चेंजेस थे उनमें अडेप्ट होना सीखा। ठीक है, मतलब नई चीज़ों को अडेप्ट किया और सर्विस प्रोवाइड की। ठीक है, देन सेकेंड आता है कॉस्ट कंटेनमेंट। कॉस्ट कंटेनमेंट यानी बजट को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें की जा सके, सर्विस प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, कॉस्ट कंटेनमेंट में क्या है, कॉस्ट कंटेनमेंट रिफर्स टू सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी दैट फोकस ऑन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर बाय क्लोजली मॉनिटरिंग द कॉस्ट ऑफ पर्सनल use and branch of supplies, length of hospital stay, number of procedure carried out and number of referral request। ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि किसी भी चीज़ में फिजूल खर्ची ना हो और जो भी संसाधन है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए उनका मिसयूज़ ना हो, और रेफरल की अच्छी सुविधाएं हो, प्रोसीजर्स जो है वो सही तरीके से की जा सके, और कितनी प्रोसीजर्स की गई, कितने ब्रांड सप्लाई हुई, कितनी चीज़ें आई और कितनी चीज़ें रिटर्न की गई, वो सारी चीज़ें जो है उन सब पर ध्यान रखा गया। और एक जो बजटिंग होता है, बजटिंग सिस्टम को अच्छा किया गया है। ठीक है, ये कॉस्ट कंटेनमेंट हुआ। देन थर्ड है एक्सपेंडेड रोल्स फॉर नर्सेज, इंक्रीजिंग नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असेसमेंट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोवाइडिंग एक्सपेंडेड रोल्स फॉर नर्स प्रैक्टिशनर्स। अब पुराना ट्रेंड क्या था कि मेनली जो था कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, नर्स का रोल जो था मेन, वो मेनली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना था। बट अभी करंट सिचुएशन में क्या है कि ट्रीटमेंट तो प्रोवाइड करना ही है, बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसको असेस करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कंसल्ट करना है, और न्यूट्रिशनल गाइडेंस देना है। तो ये सारी चीज़ें जो थी रोल्स को बढ़ा करके इनको एक्सपेंड कर दिया गया। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट है फैमिली सेंटर्ड केयर। फैमिली सेंटर्ड केयर में क्या हुआ, मोर नेचुरल चाइल्ड बर्थ इन्वायरमेंट वेयर पार्टनर्स family members may remain in a home like environment and participate in the childbirth experience। ठीक है, फैमिली सेंटर्ड केयर में अब 9 मंथ जो है वो लेडी कहाँ है, वो अपनी फैमिली के बीच में है ना, तो फैमिली सेंटर्ड केयर की फैमिली में ही ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया जाए कि वो जो है फैमिली मेम्बर्स भी जो वो ड्यूरेशन है वो एक्सपीरियंस कर पाए, और जो वुमन है, जो प्रेग्नेंट वुमन है, उसको भी सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, और मतलब एक अच्छा वातावरण मिल जाए, इस पर जोर दिया गया फैमिली सेंटर्ड केयर में। देन एक्सेस टू हेल्थ केयर, फिफ्थ पॉइंट है एक्सेस टू
Healthcare. Strong predictors of access to quality healthcare include having health insurance, a higher income level, and a regular primary care provider or other source of ongoing health care. मतलब लोगों तक हेल्थ केयर पहुँचे, ठीक है, जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं और अदर जो जितनी भी सर्विसेज हैं वो लोगों को पता चले, लोग हेल्थ केयर जिनके लिए बनाया गया है हेल्थ केयर सिस्टम उस तक पहुंच सके, एक्सेस टू हेल्थ केयर, इस पे काम किया गया, ठीक है। 6th पॉइंट है इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो बढ़ गया, जैसे द फील्ड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल IVF, सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट बाय डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, जैसे USG होने लगी है ना आज के टाइम पे, USG हो गया, IVF हो गया, मतलब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया और चीज़ें जो हैं इसमें ये ट्रेंड में आ गई। उसके बाद 7 पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस में है एज द टेक्नोलॉजी हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड एंड इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड computers in today's world, it has become necessary for the nursing personnel to have thorough knowledge of the new technology being used। अब इसमें इस ट्रेन में क्या हुआ कि जो नर्सिंग पर्सनल है उसको टेक्नोलॉजी एडवांसेस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो गया, ताकि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ रही हैं, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल में यूज़ हो रही है उसका वो सही से यूज़ कर पाए उसको, और जो है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर पाए। थैंक यू।